जाएंगे। आज जिला मुख्यालय पर उपस्थित हैं हम और यहाँ पर बड़ी तादाद में शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करने को लेकर ये सभी शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं। एस भारती जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकगण उपस्थित हुए, यहाँ धरना दिया आप लोगों ने, क्या कुछ विशेष था? आज जो है टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाना था प्रधानमंत्री महोदय जी को, माननीय जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनको देना था। और उसके माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से एक हम लोग की अपील थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में एक अध्यादेश लाएँ और इस बात के लिए लाएँ कि आरटी एक्ट होने के पूर्व जितने भी शिक्षक हैं जिनके समय टीटी जैसी परीक्षा कुछ थी ही नहीं, पैदा ही नहीं हुई थी, और आरटी के बाद जो इस समय का जो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है कि सभी को टेट पास करना अनिवार्य है, अगर उन्हें नौकरी बचानी है तो, प्रमोशन करना है तो हम लोगों ने इस बात को लेकर के एक ज्ञापन दिया है कि अध्यादेश ला करके इस टीटी की अनिवार्यता को, जो आरटी के एक्ट के पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको ये समाप्त किया जाए, जिससे कि शिक्षक समस्या मुक्त हो जाए और जो भय की स्थिति बनी है, एक नौकरी जाने का डर है, इस बात से वो भय मुक्त हो जाए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए और शैक्षणिक रूप से कार्यों में अपने आप को वो शरीक कर सके। सरकार की मंशा क्या लग रही है? क्योंकि आप लोगों ने दो तीन बार आप लोगों ने यहाँ ज्ञापन ऑलरेडी दे चुके हैं आप लोग, अभी तक सरकार इस पर सरकार का ढुलमुल रवैया ही देखने को मिला है। मुझे लगता है कि सरकार जो हम लोग के पक्ष में होगी, आज नहीं तो कल होगी, और हम लोग निवेदन कर रहे हैं, सभी शिक्षक समाज निवेदन कर रहा है, और शिक्षक ने हमेशा बढ़ चढ़ के राष्ट्र के लिए, उनके कार्यों में, जब भी सरकार ने कोई आदेश निर्देश जारी किया है तो हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो जब हम सरकार के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, देश के राष्ट्रीय किसी भी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार भी हम लोगों की बात सुनेगी और एक अध्यादेश ला करके आरटी एक्ट के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको टीटी मुक्त करेगी या उस अनिवार्यता को समाप्त करेगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। मैं डॉक्टर रामदास भारती हूं और टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो एक संयुक्त मंच बनाया गया जो प्राथमिक शिक्षक संघ और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक और महिला शिक्षक संघ का, उसका एक मैं पदाधिकारी हूं और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद मऊ का जिला अध्यक्ष हूं। सर ये बताइए, जो आप लोग एक नारा भी लगाते हैं कि खेल के बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए, और बिल्कुल ये तो स्पष्ट है कि सरकार को ये चीज़ आसानी से समझ में आनी चाहिए, लेकिन क्या रीज़न है कि नहीं समझ में आया? अब क्या है, अंदर की बातें हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जो 20, 25, 30 बरस सेवा कर ले तो उसे आगे की सेवा कंटिन्यू रखने के लिए नया नियम थोप दिया जाए। ये सरासर अन्यायपूर्ण है। अंदर क्यों नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को बातें, अब वही जानते होंगे हम।